हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो राजेंद्र, मेरा आवाज आ रही है? ओके। बाकी सब कहाँ है? मुझे स्क्रीन दिख रहा है तुमको? स्टार्ट कर देते हैं। अरे अच्छा, ठीक।
तुम लोगों का मिड सेम का एग्जाम कैसे गया पहले ये बताओ। एग्जाम कैसे दी हो प्रकाश? तुमको टाइम में कंप्लीट हो गया था? कुमार गौरव राजेंद्र कुमार सब कर दिए थे ना? तो कंप्लीट हो गया तो टाइम का क्या जरूरत है, बड़ा भी तो है। अब तुम लोगों के क्वेश्चन एक्चुअली ना क्या हुआ ना, हम बताती हूँ। तुम लोगों का क्लास का किसी को मैंने कंप्लीट नहीं होगा तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया था, तो उसने बताया कि मैम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, 1 घंटा में कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने पहले स्टार्टिंग 1.5 घंटा की, उसके बाद सोचे नहीं 1.5 घंटा नहीं 2 घंटा ही कर देती हूँ। उसके बाद हमने तुम लोगों के लिए 2 घंटा एक्सटेंड किए हैं। अरे तुम ही लोगों ने बताए थे, तुम ही लोगों का क्लास का कोई बोला, जब मैम स्टार्टिंग में वही बोलने लगा, एग्जाम जब स्टार्ट हुआ था तो मैम 1 घंटा में कंप्लीट नहीं होगा। हो जाता 1.5 घंटा में, तब भी हमने सोचे छोड़ो 2 घंटा कर देती हूँ। उसके बाद तुम लोगों का सबका नहीं पता चला, वो वाला नोटिस तुम लोग देखे नहीं हो गूगल क्लासरूम में, इसी वजह से तुम लोगों का किसी किसी का पहले ही सबमिट कर दिए हो, वो प्रॉब्लम आ गया था। नहीं तो हमने एक्सटेंड नहीं करते, तुम्ही लोगों में कोई बोला मैम 1 घंटा में नहीं होगा, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, इसी वजह से एक्सटेंड किया गया था। ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग तो कंप्लीट कर ही दिए हो। स्टार्ट कर देती हूँ। देखो हम लोगों ने क्या किए थे, डिजाइन ऑफ द सर्कुलर। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़े थे, क्या किए थे हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोग डिजाइन ऑफ सर्कुलर ओवरहेड टैंक का डिजाइन किए थे। उसका ऊपर बहुत सारा टाइप्स था, कौन कौन सा टाइप्स था हम फिर से रिपीट कर देती हूँ इन टाइप स्टार्टिंग करने के पहले। देखो हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक किए थे, ओवरहेड वाटर टैंक, सर्कुलर ओवरहेड वाटर टैंक, 3 टाइप्स में हम लोगों का डिवाइड किए थे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बेस स्लैब का बेसिस में हम लोग सर्कुलर ओवरहेड टैंक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे। तो फर्स्ट कौन सा टाइप था, 1 मिनट कोई आया है ऐड कर लेते। तो डिजाइन ऑफ सर्कुलर ओवरहेड टैंक में हम लोग किए थे, जो हम लोग के पास जो सर्कुलर ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। हम उसको रिवीजन कर रही हूँ। देखो सर्कुलर ओवरहेड वाटर टैंक को 3 टाइप्स में डिवाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ बेस स्लैब, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट मेरा था वाटर टैंक विथ domed top and flat bottom slab, ठीक है। इसका टॉप में डोम है, बॉटम में फ्लैट है, मतलब जो वाटर टैंक था वो ऐसे शेप में था, टॉप में डोम है और बॉटम में फ्लैट है। इसका हम लोग डिजाइन भी किए थे और दोनों साइड में रिंग बीम था, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट जो कैटेगरी का जो वाटर टैंक है, जिसका डोम वाले पोर्शन, जो टॉप वाले पोर्शन देखो डोम्ड है, डोम टाइप है, बस बॉटम वाले जो पोर्शन है ये मेरा फ्लैट है, फ्लैट है दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट टाइप था। सेकंड कौन सा टाइप था, सेकंड हम लोग किए थे वाटर टैंक विथ dome
टॉप एंड बॉटम, मतलब इसका टॉप में भी डोम था और बॉटम में भी डोम था। मतलब ये जो वाटर टैंक था वो देखने कैसा था, इसे देखो टॉप में भी डोम है, टॉप वाले भी पोर्शन में डोम है और इधर रिंग रिंग लगा रहता है, और बॉटम वाले जो पोर्शन है उसमें भी डोम है, बॉटम वाले पोर्शन में भी डोम है और यहाँ पे भी रिंग रिंग लगा रहता है। ये मेरा डोम स्लैब, और ये जो है ये वाला बॉटम, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल डोम टॉप स्लैब। स्फेरिकल डोम टॉप स्लैब, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट मेरा था वाटर टैंक विथ डोम टॉप एंड द फ्लैट बॉटम स्लैब है। सेकंड जो था कैटेगरी वाटर टैंक विथ टॉप डोम एंड द बॉटम डोम, दोनों ही डोम है, डोम स्लैब है, ठीक है। और थर्ड वाले मेरा था, इसको इरेज करती हूँ, थर्ड मेरा था, थर्ड 3 नंबर वाटर टैंक with a conical dome shape bottom slab, इसी को ही हम लोग बोलते हैं इंच टैंक, इसको हम लोग बोलते हैं इंच टैंक, ठीक है। ऊपर वाले इरेज कर लीजिए। देखो ये जो वाटर टैंक है इसी का ही हम लोग आज डिजाइन करेंगे, जो वाटर टैंक विथ कॉनिकल डोम शेप एंड द बॉटम स्लैब, इसको हम लोग बोलते हैं इंच टैंक। मतलब इसका बॉटम में कॉनिकल डोम है और स्फेरिकल डोम दोनों है बॉटम वाले पोर्शन में, और टॉप में डोम शेप है। तो इसका कैसे देखने हैं, ये मेरा टॉप में डोम है और बॉटम वाले कॉनिकल है और स्फेरिकल डोम है, ये मेरा स्फेरिकल डोम शेप है। और इसमें जो जॉइंट है वॉल के साथ, जो टॉप डोम का जो जॉइंट है, जॉइंट वाले पोर्शन में हम लोग रिंग बीम प्रोवाइड करते हैं, इसमें हम लोग रिंग बीम प्रोवाइड करते हैं, रिंग बीम दिया जाता है, ये मेरा रिंग बीम है। यहाँ पे भी हम लोग रिंग बीम देते हैं, बॉटम रिंग बीम है, यहाँ पे भी रिंग बीम देते हैं, यहाँ पे भी रिंग बीम, जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हम लोग रिंग बीम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे भी रिंग बीम देते हैं। तो देखो ये सब रिंग बीम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉनिकल डोम, इसको बोला जाता है कॉनिकल डोम, कॉनिकल डोम। और ये दोनों है मेरा रिंग बीम, रिंग बीम। और ये जो पोर्शन है ये मेरा स्फेरिकल डोम, ये मेरा स्फेरिकल डोम, ठीक है। हम लोग आज इसी का डिजाइन करेंगे, जो इंच टाइप टैंक इसी को बोल रहा है, जो वाटर टैंक विथ कॉनिकल डोम से बॉटम स्लैब। मतलब ये देखो कोन जैसा है, कॉनिकल है, ये दोनों कॉनिकल है, और बॉटम में भी डोम है और टॉप में भी डोम शेप है, ठीक है। इसी टाइप को हम लोग बोलते हैं इंच टैंक बोला जाता है। तो इसका हम लोग डिजाइन करेंगे आज,
और एक चीज उसको भी रिपीट कर देती हूँ। ये भी देखो, जो हम लोग किए थे फर्स्ट वाले वाटर टैंक हुए थे डोम टॉप एंड फ्लैट बॉटम स्लैब, उसमें मेरा कौन कौन सा फोर्स आया था डोम वाले सेक्शन में, याद है? कौन कौन सा फोर्स आया था डोम वाले सेक्शन में? याद करो, कौन कौन सा 2 टाइप ऑफ फोर्स बताए थे डोम में? उसको रिवीजन कर देती हूँ। देखो, जो मेरा डोम था, डोम ऐसे शेप में है, मेरा जो डोम है, तो डोम में क्या होता है, इसका बीच में मेरिडियन और इसमें वाला पोर्शन जो है ये मेरा वर्टिकली आ रहा है और ये मेरा हॉराइजेंटली है, ये मेरा हॉराइजेंटली आ रहा है। तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ फोर्स लगता है, एक होता है मेरिडोनियल ट्रस्ट और द कंप्रेशन, और सेकंड होता है हुक कंप्रेशन। जो हुक कंप्रेशन आता है वो मेरा, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। वो जो हुक कंप्रेशन है वो इस शेप में आता है, मतलब जो भाटे के लिए आ रहा है उसी में लगता है हुक कंप्रेशन। और जो देखो हॉराइजेंटली वाला जो कर्व है इसमें मेरा लगता है मेरिडोनियल ट्रस्ट, जिसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। टी इज इक्वल टू मेरिडोनियल ट्रस्ट, THRUST ट्रस्ट, और कंप्रेशन ठीक है। टी को मतलब ये मेरा फोर्स आता है, जो डोम होता है, डोम में 2 टाइप्स ऑफ फोर्स लगता है, एक होता है मेरा हुक और सर्कमफरेंशियल टेंशन और कंप्रेशन, और सेकंड होता है मेरा मेरिडोनियल ट्रस्ट। फर्स्ट होता है मेरा हुक 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 और सर्कमफरेंशियल टेंशन और कंप्रेशन और सेकंड होता है मेरा सेकंड फोर्स आता है, सेकंड मेरा मेरीडियोनल ट्रस्ट, और इसको कंप्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों टाइप्स ऑफ मेरा फोर्स आता है, किसमें आता है, जो मेरा डोम प्रोवाइड करते हैं, डोम में मेरा 2 टाइप्स ऑफ फोर्स आता है। इस दोनों फोर्स की वजह से हम लोग को रेनफोर्समेंट भी अलग अलग प्रोवाइड करना पड़ता है। अब होता है हुक और द सर्कमफरेंशियल टेंशन और कंप्रेशन, और सेकंड आता है मेरा मेरिडोनियल ट्रस्ट। ठीक है, और इस केस में जो हम लोग स्टार्टिंग में किए थे, जो एलिवेटेड वाटर टैंक था, जब मेरा फ्लैट बॉटम स्लैब था, उसके केस में जो मेरा टॉप डोम और टॉप रिंग बीम जैसे डिजाइन किए थे, सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम टू सेम तुम्हारा इन टैंक में भी सेम डिजाइन होगा। मतलब जैसे हम लोग किए थे, जो मेरा टॉप डोम के लिए जो डिजाइन बनाए थे, टॉप डोम, जो टॉप रिंग बीम और टैंक वाल तीनों के लिए, जो मेरा एलिवेटेड वाटर टैंक विथ फ्लैट, इसको भी लिख देती हूँ तो याद रहे। देखो ये मेरा एन टाइप ऑफ टैंक है, जिसका डायमीटर टोटल D है। जो देखो हम लोग एलिवेटेड वाटर टैंक का डिजाइन किए थे, जिसका फ्लैट बॉटम स्लैब, एलिवेटेड वाटर टैंक, जो लास्ट में हम लोग उसी का डिजाइन कंप्लीट किए थे वाटर टैंक,
with flat bottom slab। तो इसका देखने कैसा था, एक वाटर टैंक उसका टॉप था और फ्लैट बॉटम स्लैब था। इसके केस में हम लोग जैसे टॉप डोम का डिजाइन किए थे, मतलब सेम टू सेम होगा। इंच वाला भी वाटर टैंक में भी जैसे यहाँ का जैसे हम लोग टॉप डोम का डिजाइन किए थे, प्लस रिंग बीम का डिजाइन किए थे इधर तरफ, और वॉल का भी डिजाइन किए थे। ये दोनों सेम ही है। ये जो तीनों पोर्शन का डिजाइन करेंगे इंच टाइप टैंक के केस में, वो सेम है जैसे हम लोग सर्कुलर वाटर टैंक का जो फ्लैट बॉटम स्लैब का डिजाइन किए थे। कौन कौन सा सेम है डिजाइन? तुम्हारा टॉप डोम का जो डिजाइन किए थे, पिछले वाला वाटर टैंक जिसका फ्लैट बॉटम स्लैब हो, और सेकंड मेरा टॉप रिंग बीम, और थर्ड मेरा टैंक वॉल। ये तीनों जो डिजाइन है ना, दोनों टैंक के लिए सेम है। इंच टाइप टैंक के लिए भी सेम है, प्लस तुम्हारा जो बॉटम स्लैब है, एलिवेटेड वाटर टैंक विथ फ्लैट बॉटम स्लैब, दोनों के लिए सेम है। दोनों सेम फॉर्मूला से हम लोग डिजाइन करेंगे। मतलब टॉप डोम का जैसे किए थे, यहाँ पे भी इंच वाला में सेम टू सेम होगा, और टॉप रिंग बीम का जैसे किए थे सेम टू सेम है, और टैंक वॉल का सेम टू सेम डिजाइन करेंगे। बस इसमें क्या अलग होगा, कॉनिकल डोम का डिजाइन और बॉटम डोम का डिजाइन, ये दोनों अलग है। और तुम्हारा जो बॉटम रिंग बीम, इसका भी डिजाइन अलग है। इसमें कौन कौन सा अलग होगा वो भी बता देते हैं। मतलब बॉटम स्लैब का डिजाइन का जैसे किए थे, उसी को बस प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को, और इसमें कुछ याद रखने का जरूरत नहीं। सेम टू सेम इसका भी तीनों पोर्शन का डिजाइन है, तुम्हारा टॉप वाला और वॉल, और ये तुम्हारा टॉप रिंग बीम, तीनों का सेम टू सेम डिजाइन है। उसके बाद क्या अलग है, तुम्हारा बॉटम रिंग बीम। तो बॉटम रिंग बीम का पोर्शन तुम्हारा अलग है, बॉटम रिंग बीम और कॉनिकल डोम, ये दोनों का अलग से हमको डिजाइन करना पड़ेगा। और बॉटम स्फेरिकल डोम, इसका भी अलग से डिजाइन करना पड़ेगा, और बॉटम रिंग बीम इसका भी। मतलब बॉटम रिंग बीम और स्फेरिकल डोम कौन कौन सा हमको अलग से डिजाइन करना है बस इसमें। ये देखो बॉटम स्फेरिकल डोम, और इसका तुम्हारा बॉटम रिंग बीम, और इसका तुम्हारा कॉनिकल वाले जो बीम है, और इसमें और इसके साथ जो जुड़ा हुआ जो रिंग बीम है। बस इस चारों पोर्शन हमको इसमें अलग से डिजाइन करना है, और सेम टू सेम पिछले वाले जो किए थे उसी का ही सेम जैसा फॉर्मूला है, सेम टू सेम डिजाइन है। ये क्लियर है? ओके ठीक है। उसके नेक्स्ट बता देती हूँ कौन कौन सा पार्ट्स है इंच टाइप वाटर टैंक का।
देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल जो मेरा इंच टाइप टैंक है उसका डायमीटर है, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ से हमारा वाटर का लेवल रहता है, तो वाटर का लेवल इस पोर्शन तक रहता है वाटर टैंक का। और यहाँ से ए वाले जो है, यहाँ पे भी हम लोग एक रिंग बीम लगाते हैं जहाँ पे जॉइंट होगा। मतलब ये तुम्हारा किसका किसका जॉइंट है, कॉनिकल वाले बीम, कॉनिकल डोम और टैंक वाल, इस दोनों का बीच में हमने रिंग बीम लगाते हैं, इसमें हम लोग रिंग बीम लगाते हैं। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं कॉनिकल डोम, कॉनिकल डोम। और इसको हमारा बोलता है, क्या बोला जाता है, बॉटम स्फेरिकल डोम, बॉटम स्फेरिकल डोम, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है हम लोग इसको D3 करके चलते हैं, D3, ये मेरा D3 है। और इसको हम लोग बोलते हैं रिंग बीम, ये मेरा B2 है, B2 वाला रिंग बीम। यहाँ पे मेरा B1 वाला रिंग बीम है, और ये वाला जो रिंग बीम है ये मेरा B3 है, ये मेरा B3, ठीक है, ये मेरा B3 है और ये मेरा B2 है। तो ये दोनों क्या है, रिंग बीम है, ये तीनों ही मेरा रिंग बीम, इसको हम लोग रिंग बीम बोला जाता है, रिंग बीम, रिंग बीम बोला जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसको, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर टैंक का इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, सोचो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ये मेरा टॉप डोम है, तो ये मेरा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल वॉल। एक दोनों क्या है, सिलिंड्रिकल वॉल है, इसको हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल वॉल। देखो सारा पोर्शन का हम लोग को, और ये मेरा टॉप स्फेरिकल डोम, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोला जाता है टॉप स्फेरिकल डोम, ठीक है। ये मेरा टॉप स्फेरिकल डोम, ये मेरा बॉटम स्फेरिकल डोम। ये मेरा देखो टॉप स्फेरिकल डोम है, और ये मेरा बॉटम स्फेरिकल डोम है, और ये मेरा कॉनिकल डोम। ये मेरा याद रहेगा कॉनिकल डोम, बस इस टर्म्स को याद कर लो, उसको डिजाइन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप याद रह जाएगा। ये मेरा टॉप स्फेरिकल डोम, ये मेरा बॉटम स्फेरिकल डोम, ये मेरा कॉनिकल डोम है, और ये मेरा सिलिंड्रिकल वॉल है, ठीक है। और टॉप स्फेरिकल डोम और सिलिंड्रिकल वॉल का बीच में जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे हमने रिंग बीम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे रिंग बीम है, और देखो वॉल, सिलिंड्रिकल वॉल और कॉनिकल डोम, इस दोनों का बीच में हमने रिंग बीम प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ पे क्या है, किसका किसका जंक्शन है, बॉटम स्फेरिकल डोम और कॉनिकल डोम, इस दोनों का भी बीच में हमने रिंग बीम प्रोवाइड किए हैं, इस दोनों का भी बीच में हमने रिंग बीम प्रोवाइड किए हैं। मतलब 3 रिंग बीम हमने प्रोवाइड कर रहा है इंच टाइप टैंक के केस में, जहाँ पे जॉइंट हो टॉप डोम और सिलिंड्रिकल वॉल के बीच में, इधर भी दोनों साइड में, और यहाँ पे सिलिंड्रिकल वॉल और कॉनिकल डोम का बीच में दोनों साइड में, और यहाँ पे मेरा स्फेरिकल डोम और कॉनिकल डोम दोनों के बीच में, बॉटम स्फेरिकल डोम और कॉनिकल डोम दोनों के बीच में हमने रिंग बीम प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम लोग सारा का सारा को बोलते हैं रिंग बीम।
रिंग बीम बोला जाता है, रिंग बीम। ठीक है, और इसमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना है वो भी बता देती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है, यहाँ पोर्शन से इस पोर्शन तक इसका हाइट मेरा h1 है, इसका हाइट मेरा h1, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है, मतलब जो टैंक वाल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे जो खत्म हो रहा है, इसका हाइट मेरा कैपिटल H, और मेरा बॉटम कनिकल बॉटम स्फेरिकल डोम तक जो हाइट है ये मेरा H2 है। ठीक है, इसका बेसिस में मेरा डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ का जो डायमीटर है मेरा D3 है, और टोटल डायमीटर मेरा कैपिटल D है। और इस जो रिंग बीम है इसका नाम दिया गया है B1 टॉप रिंग बीम, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप रिंग बीम B1, टॉप रिंग बीम इसका B1 है। और ये मेरा B2 है, B2 वाला है, B2 रिंग बीम। और थर्ड मेरा B3 है, ये भी रिंग बीम है B3, बॉटम वाले मेरा B3 है। ठीक है, इसी का डायग्राम है मेरा इंच टाइप, इंच वाटर टैंक का, इसी का डायग्राम है। ये क्लियर है सबको? अनिल, प्रकाश, राजेंद्र, शिवम, ऋषिकेश, कुमार, गौरव, क्लियर है कैसे डिजाइन होता है इंच टैंक का, उसका कौन कौन सा पार्ट है, बॉडी पार्ट? सब कोई हो ना, चलेगी हो। हेलो, हेलो, मेरा आवाज आ रही है? हेलो, तो तुम लोग एक बार देख लो इसको, दिक्कत हुआ तो बताओगे। हमें वेट कर रहा है 2-3 मिनट, इसको एक बार चेक कर लो कौन कौन सा पार्ट, एक बार देख लो।
इसके बाद हमने प्रोपोर्शनिंग ऑफ द इंच टैंक में जाते कौन कौन सा प्रोपोर्शनिंग है, मतलब H1 को D का रेस्पेक्ट में उसका वैल्यू कितना है, कैपिटल H का कितना वैल्यू है D के रेस्पेक्ट में, और H1 H2 H3 दोनों का कितना वैल्यू है। अच्छा H3 वाला बताया नहीं है ना, देखो H3 जो है ये जो बॉटम जो स्फेरिकल वाले जो डोम है ना, ये जो बॉटम स्फेरिकल डोम है इसका जितना हाइट है इसको हम लोग H3 से डिनोट करती हो, इसको हम लोग H3 से डिनोट करती हो। मतलब ये वाला मेरा H1 है स्टार्टिंग, तो टॉप स्फेरिकल डोम का जो हाइट है वो मेरा H1 है, बॉटम स्फेरिकल डोम का हाइट है मेरा H3 है, और टैंक वॉल का जो हाइट दिया है, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वाले जो पोर्शन है, जो तुम्हारा जो वाटर टैंक है उसका जो सिलिंड्रिकल वाले जो पोर्शन उसका हाइट मेरा कैपिटल H है। और H1 क्या है, H1 इज द राइज ऑफ टॉप डोम, राइज ऑफ टॉप डोम, एंड H2 इज द हाइट ऑफ कॉनिकल डोम, H2 इज height of conical dome, and rise of bottom spherical dome is the H3, rise of bottom spherical dome is H3। ठीक है, इसका अलग अलग प्रोपोर्शनिंग होता है, कौन कौन सा प्रोपोर्शनिंग है उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो प्रोपोर्शनिंग ऑफ द इंच टैंक, सपोज मेरा डायमीटर ऑफ द टैंक इज कैपिटल D, तो इसका जो हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन मतलब इस वाले जो पोर्शन है इसका जो कैपिटल H मेरा कैपिटल D का 0.6 होना चाहिए, मतलब हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन कैपिटल H इज इक्वल टू 0.6 D है। और राइज ऑफ टॉप डोम मतलब H1 वाले जो है H1 वाले पोर्शन का राइज ऑफ टॉप डोम जिसको हम लोग बोलते हैं H1 मेरा कैपिटल D डिवाइडेड बाई 7 होना चाहिए, और हाइट ऑफ कॉनिकल डोम मतलब ये वाले जो पोर्शन है मेरा हाइट ऑफ कॉनिकल डोम मतलब इसको हम लोग जो बोलते हैं H2, इसका जो वैल्यू 0.2D होना चाहिए। और राइज ऑफ बॉटम स्फेरिकल डोम, राइज ऑफ सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ बोल दिया, देखो हाइट ऑफ कॉनिकल डोम ये तो ठीक है, हाइट ऑफ कॉनिकल डोम ये मेरा 0.2D होना चाहिए, 0.2D। और राइज ऑफ बॉटम स्फेरिकल डोम मतलब इस पोर्शन का जो राइज है इसको हम लोग बोलते हैं H3, देखो इसका जो डिस्टेंस है हाइट है स्फेरिकल डोम बॉटम वाले इसका H3 है, इसका जो वैल्यू है मेरा D/7 होना चाहिए, मतलब H1 का भी वैल्यू मेरा राइज ऑफ D/7 है, एंड द राइज ऑफ बॉटम स्फेरिकल डोम इसका वैल्यू मेरा D/7 होना चाहिए। और डायमीटर ऑफ द बॉटम सर्कुलर गार्डर और बीम जिसको हम लोग D3 बोलते हैं, मतलब इस वाले पोर्शन का जो डायमीटर है बॉटम स्फेरिकल डोम का इसका वैल्यू मेरा कैपिटल D का 0.6 गुना होना चाहिए, मतलब 0.6 इंटू D होना चाहिए। और कैलकुलेशन फॉर द रेडियस ऑफ टॉप डोम, इसका एक फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला याद रखना, जो फॉर्मूला है D/2L होल स्क्वायर, D/2L होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा 2 इंटू R1 माइनस H1 इंटू H1 है, 2 इंटू R1 माइनस H1 इंटू H1 है, इसका जो वैल्यू है जो इस बेसिस में मेरा रेडियस निकालता है, किस पोर्शन का रेडियस मतलब यहाँ से लेके इस पोर्शन तक का जो रेडियस है R का वैल्यू R1, इसका वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, जो रेडियस है इधर वाले टॉप डोम का जो रेडियस है हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं।
उसके बाद देखो नेक्स्ट हम इसको रिपीट कर देते कौन कौन सा हम लोग प्रोपोर्शन लेते हैं इंच टाइप टैंक के केस में। ये मेरा डायमीटर ऑफ द टैंक कैपिटल डी हुआ और राइज ऑफ टॉप डोम मेरा H1, राइज ऑफ टॉप डोम मेरा H1, तो वो H1 का वैल्यू मेरा डी का 1/7 होना चाहिए। और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है कैपिटल एज वाले जो पोर्शन वो मेरा 0.6D होना चाहिए और राइज ऑफ टॉप डोम H1 का जो वैल्यू है वो मेरा D/7 होना चाहिए और हाइट ऑफ कॉनिकल डोम जो मेरा H2 है, H2 ये वाले जो पोर्शन का जो हाइट है इसका वैल्यू मेरा 0.2D होना चाहिए और राइज ऑफ बॉटम स्फेरिकल डोम H3 इजिकल टू D/7, इस वाले पोर्शन का जो हाइट मेरा D/7, डी क्या है डायमीटर ऑफ द टैंक। द डायमीटर ऑफ द बॉटम स्फेरिकल गार्डर और द बीम D3 का जो वैल्यू है ये मेरा 0.6D होना चाहिए और कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द टॉप डोम जो R1 का वैल्यू हम लोग रेडियस कैलकुलेट करते वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते जिसका D/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into R1 minus H1 into H1। इस फॉर्मूला से हम लोग इसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा इतना टर्म्स है, प्रोपोर्शनिंग टर्म्स है, मतलब इसी का यूज से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ इंच टैंक। इंच टैंक का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। देखो कैलकुलेशन ऑफ द रेडियस ऑफ बॉटम भी, तो हम लोगों ने द रेडियस ऑफ द बॉटम हाईलाइट, हाँ कैलकुलेशन द रेडियस ऑफ द बॉटम डोम, इसका भी सेम फॉर्मूला है बस जो हम लोगों ने डी का जाएगा में D3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू मेरा हो जाएगा D3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into R3 माइनस H3 into H3, क्योंकि बॉटम वाले पोर्शन का मेरा बॉटम जो स्फेरिकल डोम है उस वाला जो पोर्शन है, जो बॉटम स्फेरिकल डोम है, बॉटम स्फेरिकल डोम है, इस पोर्शन का मेरा डायमीटर है मेरा D3 है और इसका जो हाइट है, इसका हाइट का जो वैल्यू है मेरा कितना है H3 है। तो इसी तरह से जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा D3 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into R3 माइनस H3 into H3। ये मेरा कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बॉटम डोम, पिछले वाला था मेरा टॉप डोम के केस में, मेरा बॉटम डोम के केस में, ठीक है। इस केस में हम लोग इस फॉर्मूला से हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे, बॉटम डोम का जो R3 का वैल्यू हम लोग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। और इसका नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम ऑफ इंच टैंक। तो इंच टैंक का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। The volume of the inch tank is equal to volume of cylindrical portion plus volume of conical dome minus volume of bottom spherical dome। The volume of cylindrical portion का जो वैल्यू है मेरा pi/4 into d square into capital H, volume of conical dome।
हेलो बोलो बोलो। हाँ वो तो 40 मिनट में कट जाता है ना, वो कट गया है। अभी शो हो रहा है ना? ठीक है ठीक है। देखो हम लोगों ने तो स्टार्टिंग से बोल रहे द रेडियस ऑफ द टॉप डोम वाले पोर्शन में मेरा कितना रेडियस होगा, जिसका वैल्यू हम लोग R1 से डिनोट करते हैं। जो R1 का जो वैल्यू हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, जिसका वैल्यू है d/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू R1 माइनस H1 इंटू H1 है। ठीक है, ये मेरा टॉप वाले डोम के केस में मेरा रेडियस निकालने के लिए। बस बॉटम वाले जो डोम है ना, इसके केस में भी हम लोग रेडियस निकालते हैं, जिसको हम लोग R3 से डिनोट करते हैं। जो R3 को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका भी सेम टू सेम फॉर्मूला है। बस इसका जाएगा में जेहेतु तुम्हारा डायमीटर जो बॉटम स्फेरिकल डोम का D3 है, D का जाएगा में D3 हो जाएगा, D3 डिवाइडेड बाई। अभी साउंड आ रहा है? साउंड आ रहा है? अच्छा ठीक है, हम स्टार्टिंग से फिर से बोलती हूँ। अभी बारिश हो रहा है ना, इसी वजह से काट रहा है आवाज। बारिश के टाइम टावर नहीं रहता। अभी देखो क्लियर है कि नहीं है आवाज? क्लियर है, ठीक है। हाँ हमने पहले लेते 2:30 बजे से ना सेकेंड ईयर का लैब ले लिया है, उसका उनका खत्म होते होते 4 ही बज गया है। नहीं तो हम सुबह सुबह ही ले लेते। आज पिछले दिन से सुबह सुबह ले लेंगे। हाँ अभी तो सबको एक काम खेल रहे होंगे सब कोई। अरे तो शाम हो गया ना, मेरा ही लेट हो गया। वो लोगों का 2:30 बजे से क्लास ले लिया लैब वाला, तो उसी में लेट हो गया। नहीं तो सुबह को स्टार्टिंग में कर लेते। नेक्स्ट दिन सुबह सुबह ही कर लेंगे 11-12 बजे के बीच में। तो देखो रेडियस ऑफ द टॉप डोम R1, जो R1 का जो वैल्यू होगा, जो जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, R1 क्या है? R1 मेरा रेडियस ऑफ द टॉप डोम। तो इसको एक फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है, जिसका वैल्यू आता है d/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू R1 माइनस H1 इंटू H1 है। बट हम लोग जो बॉटम वाले जो स्फेरिकल डोम के लिए, इसके केस में जो R3 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके केस में जेहेतु मेरा डायमीटर का जो है D3 है, तो इसका वैल्यू मेरा D3 डिवाइडेड बाई 12 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका रेडियस हमने R3 रखे हैं तो 2 इंटू R3 माइनस इसका जो हाइट है मेरा H3 है, 2 इंटू R3 माइनस H3 इंटू R3 माइनस H3 इंटू H3 है। बस इस फॉर्मूला तुम लोग बस याद रखोगे। ये मेरा रेडियस निकालता है टॉप डोम और बॉटम डोम के केस में। इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ ईच टैंक। कौन कौन वॉल्यूम किसका किसका ऊपर रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा जो वॉल्यूम ऑफ द इंच टाइप जो टैंक होता है, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डोम माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉटम स्फेरिकल डोम है। ठीक है, तब मेरा वॉल्यूम ऑफ इंच टैंक का कैलकुलेट हो जाएगा। एक फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन का कितना वॉल्यूम होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू कैपिटल एच, क्योंकि उसका जो हाइट है सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन का कैपिटल एच है। और वॉल्यूम ऑफ कनिकल डोम के केस में हम लोगों ने इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, π/12 इंटू H2 इंटू डी स्क्वायर प्लस D3 स्क्वायर माइनस D3 इंटू डी। और वॉल्यूम ऑफ द बॉटम स्फेरिकल डोम का जो है वॉल्यूम π/3 इंटू H3 इंटू 3 इंटू R3 माइनस H3। तो ये मेरा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द इंच टैंक।
ठीक है। तो इसको हम लोग मेम्ब्रेन एनालिसिस दे के हेल्प से हम लोग इस वाटर टैंक को कैलकुलेट करेंगे, मतलब हर मेंबर के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे। जो देखो, जो टॉप डोम है और टॉप रिंग बीम है, जो हमने बताया है, जो वाटर टैंक हमने पिछले में किए थे उसका रेस्पेक्ट में मेरा कैलकुलेट होगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो वाटर टैंक किसका था, जो बेस मेरा फ्लैट था, जो मेरा बॉटम जो फ्लैट स्लैब था, मतलब उसका जो वैल्यू था, जो हम लोग किए थे एलिवेटेड वाटर टैंक विथ फ्लैट बॉटम स्लैब। तो उसके केस में हमने इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कितना मेरा टॉप डोम के लिए मेरिडोनियल स्ट्रेस और हुक सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस कितना आ रहा है। तो पिछले क्लास में हम जो नोट दिए थे फ्लैट बॉटम स्लैब का, जो न्यूमेरिकल करवाया था, सेम टू सेम इसका भी केस में मेरा टॉप डोम और टॉप रिंग बीम और टैंक पर तीनों का डिजाइन सेम ही होगा। सेम मेरिडोनियल स्ट्रेस, हुक और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, टॉप डोम के केस में मेरा कितना आया था मेरिडोनियल स्ट्रेस, इसको भी रिवीजन कर देती हूँ। देखो, मेरा जो टॉप डोम था, टॉप डोम उसके केस में मेरा जो मेरिडोनियल स्ट्रेस फॉर्मूला था मेरा W इंटू R1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा 1। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और जो हुक था, हुक स्ट्रेस उसका था हुक, ये सारा का सारा पिछले वाला में तुम्हारा नोट में दिया हुआ है। हुक और इसको हम लोग सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इसका जो वैल्यू होता है W इंटू R1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस cos थीटा 1। तो इस फॉर्मूला से हम लोगों ने टॉप डोम का मेरिडोनियल स्ट्रेस और हुक स्ट्रेस, ये दोनों हम लोग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, जिसमें W क्या है, W होता है लोड पर मीटर स्क्वायर ऑफ द डोम। W इज इक्वल टू लोड पर मीटर स्क्वायर ऑफ द डोम। ठीक है, और इसमें R1 क्या है, R1 इज द रेडियस ऑफ द टॉप डोम, रेडियस ऑफ द टॉप डोम। और T1 क्या है, T1 इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द टॉप डोम। और थीटा 1 इज इक्वल टू सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द टॉप डोम। ठीक है, इसका रेस्पेक्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है। और ये तो मेरा हो गया टॉप डोम का। उसके बाद सेम टू सेम टॉप रिंग बीम का भी डिजाइन करते हैं। पिछले वाला भी न्यूमेरिकल में उसका भी फॉर्मूला बता देती हूँ एक बार थ्योरी में। उसके बाद सेकंड आता है मेरा टॉप रिंग बीम। सेकंड मेरा है टॉप रिंग बीम।
तो इसका हम लोग जो हुक टेंशन और कंप्रेशन ऑन द रिंग बीम का जो कैलकुलेट करते हैं, जो मेरा आता है हुक टेंशन और कंप्रेशन ऑन द रिंग बीम इज इक्वल टू होता है T1 cos थीटा 1 इंटू D/2। ठीक है, ये मेरा टॉप रिंग बीम हुक टेंशन और कंप्रेशन ऑन द रिंग बीम इज इक्वल टू T1 cos थीटा 1 इंटू D/2। D क्या है? D मेरा डायमीटर ऑफ द टैंक, और ये जो T1 का भी एक वैल्यू होता है, T1 का एक वैल्यू आता है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है जो हमने बताए थे। T1 is equal to W into R divided by 1 plus cos थीटा 1। ये मेरा T1 का जो वैल्यू है। और अरेक चीज है तुम्हारा, जो हम लोग एरिया ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड टू टेक द हुक टेंशन, उसके केस में जो हम लोग हुक टेंशन कैलकुलेट करते हैं, जिसका वैल्यू होता है T1 डिवाइडेड बाय सिग्मा ST होता है। और जो लिमिटिंग हुक स्ट्रेस डेवलप टू बी परमिसिबल लिमिट, तो इस देखो हम लोगों ने जो टॉप रिंग बीम का जो डिजाइन करेंगे, उसमें हम लोग चेक भी कर लेंगे जो मेरा जो परमिसिबल लिमिट होता है, उससे जो मेरा हुक टेंशन होता है वो मेरा लेस देन होता है परमिसिबल लिमिट का। मतलब जो मेरा हुक टेंशन लिमिटिंग ऑफ द हुक स्ट्रेस जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं T1 डिवाइडेड बाय जो इक्विवेलेंट एरिया से जो डिवाइड करते हैं, A प्लस A माइनस 1 इंटू AST, ये मेरा इक्विवेलेंट एरिया बोला जाता है इस पोर्शन को। ये मेरा लेस देन सिग्मा CT होना चाहिए। इसको भी हम लोग चेक कर लेते, जो मेरा सेफ है, जो हमने टॉप रिंग बीम का जो डिजाइन किए वो मेरा सेफ है। इसी फॉर्मूला से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो सिग्मा CT से वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो A1 क्या होता है? एरिया ऑफ द रिंग बीम, और M मेरा मॉड्यूलर रेशियो है, और AST1 इज द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडिंग इन रिंग बीम, और सिग्मा CT होता है परमिसिबल डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख देती हूँ। इसका जो वैल्यू है मेरा जो A1 होता है एरिया ऑफ द रिंग बीम M is equal to modular ratio AST1 is equal to area of steel provided in ring beam, और sigma CT is equal to permissible डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये हमने बस रिवीजन कर दी। और टैंक वॉल के केस में जो मेरा हुक टेंशन आता है वो तो पता ही है, गामा इंटू कैपिटल H इंटू D/2। जो हमने टैंक वॉल का जो डिजाइन करेंगे उसके केस में जो मेरा हुक टेंशन आता है, जो हुक टेंशन का जो वैल्यू होता है वो होता है गामा इंटू कैपिटल H इंटू D/2 है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में वो बता देंगे बाकी सब पार्ट का कौन सा फॉर्मूला से डिजाइन होगा, उसका कैसे डेरिवेटिव होता है। आज कंप्लीट कर देती हूँ। आज इतना तक क्लियर है ना सबको? अटेंडेंस लेके तब छोड़ देंगे। क्लियर है प्रकाश? ठीक है, ठीक है, अटेंडेंस ले ले।
हाँ, पीडीएफ अपलोड तो कर दिए थे, पिछले वाला भी कर दिए थे, तुम्हारा जो न्यूमेरिकल वगैरह करवाए थे पिछले क्लास वाला, आज वाला भी कर देंगे। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट अटेंडेंस लेके छोड़ देते।